हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज 2.1 उसके इंट्रोडक्शन की। देखो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 अपना है रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, तो स्टूडेंट इस चैप्टर में आपको क्या है, जो रिलेशन एंड फंक्शन है, अगले जो क्लास 12 है उसमें भी चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन है, लेकिन वहाँ पे आप तभी समझ पाओगे रिलेशन एंड फंक्शन को जब आप क्या है यहाँ पे उसको अच्छे से समझोगे। ओके, और स्टूडेंट क्या है, इस चैप्टर में जो फंक्शंस का टॉपिक है, ओके, ये बड़ा वाइड टॉपिक है, क्योंकि होल मैथमेटिक्स डिपेंड ऑन फंक्शन। आप क्लास 12th में और क्लास 11th में तो इतना है नहीं, खासकर क्लास 12th में आपका हर चैप्टर क्या है, फंक्शन पे डिपेंड है। ओके, तो फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझना क्या है यहाँ पे नेसेसरी है। आई बात समझ में? अब आप कहोगे कि सर आप फंक्शन का ही टॉपिक अच्छे से समझे, नहीं, रिलेशन एंड फंक्शन, लेकिन फंक्शन का टॉपिक क्या है, वाइडली है। ओके, पूरे हायर मैथ में आपको फंक्शन मिलता रहेगा। आई बात समझ में? आपको वेरियस टाइप के फंक्शंस मिलेंगे, तो जब आप फंक्शन ही नहीं जानते हो, ओके, तो आप वेरियस टाइप के फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इम्प्लिकेट फंक्शन, एक्सप्लिकेट फंक्शन, ओके, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन, आपको तमाम प्रकार के फंक्शंस मिलेंगे। आई बात समझ में कि नहीं? तो आपको सबसे पहले फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझना होगा। ओके, जो हम इस चैप्टर में क्या है सबसे एंड पे समझेंगे। ओके, आपका जो चैप्टर स्टार्ट है, तो वो स्टार्ट हो रहा है आपका चैप्टर कार्टेशियन प्रोडक्ट से। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको क्या है, यहाँ से आपका क्या है चैप्टर के लिए बेस बनेगा। ओके, तो आपको क्या है सबसे पहले बेस बनाना है, और उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन, रिलेशन, और उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा फंक्शन। क्लियर है कि नहीं? तो स्टार्ट करते हैं अपने क्या है स्टार्टिंग से, कार्टेशियन प्रोडक्ट से। देखो स्टूडेंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझने के लिए आपको क्या है, प्रीवियस क्लास में आपने सेट समझ लिया है, इंटरसेक्शन, ओके, यूनियन, डिफरेंस ऑफ द सेट, ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, मतलब सेट की मैंने जो आपको एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है वो मैंने आपको बिल्कुल क्लियरिटी से करवाया हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपके चैप्टर नंबर 2 में हैं टॉपिक्स, उनको हम 1 बाय 1 करके क्या है सॉल्व करेंगे। आई बात समझ? ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सारा कुछ समझ लिया, अब एक्सरसाइज करते हैं, फलां एक्सरसाइज, अब ढका एक्सरसाइज, मैं उस प्रकार से नहीं पढ़ाता हूँ। मेरा रहता है कार्यक्रम, मेरी प्रोग्रामिंग ये रहती है कि जहाँ पे जिस एक्सरसाइज में आपका जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड आपसे बात करी जाएगी। ओके, अदरवाइज नेक्स्ट बात अगले टॉपिक में बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम अपने जो टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पे जो आपका चैप्टर है उसका जो बेस बनाना है हमें, उसकी बात करेंगे। तो देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, तो देखो स्टूडेंट, मान लिया आपके पास कोई सेट है 1 2 3, एंड आपके पास क्या है एक सेट Q और है, और ये है 4 5 6। तो वो बोलते हैं आपसे, ओके, कि इन सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, इसको पढ़ते हैं बेटा P क्रॉस Q। अगर ये है तो इसको A क्रॉस B, ऐसे है तो B क्रॉस A, ये आपका R क्रॉस S। ओके, तो ये आपका P क्रॉस Q। अभी आपको समझना है, उसके बाद मैं डेफिनेशन लिखूंगा, उसके बाद डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे। लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्चुअली में है क्या, उसको समझते हैं। तो स्टूडेंट, आपके पास एक सेट है P इक्वल टू दिस एंड Q इक्वल टू दिस। स्टूडेंट, ये आपके जो सेट है ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। नॉन एम्प्टी का मतलब एम्प्टी नहीं होने चाहिए। ओके, लेट P एंड Q आर टू नॉन एम्प्टी सेट। ओके, एम्प्टी सेट्स। ओके, तो P इक्वल 1 2 3, Q इक्वल क्या 4 5 6। ओके, तो स्टूडेंट P क्रॉस Q यानी कि इसी को क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ
P एंड Q। आई बात समझ में कि नहीं? ये P क्रॉस Q ही क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q। तो स्टूडेंट P क्रॉस Q होगा, जैसे ये आपका क्या है? सेट P है, ओके, ये आपका क्या है? सेट Q है, ओके। तो सेट P में एलिमेंट क्या है? 1 2 3, ओके, 4 5 6, ये आपके सेट क्या है? Q के एलिमेंट है। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट P क्रॉस Q क्या होता है? तो देखो स्टूडेंट P क्रॉस Q भी एक क्या है? सेट ही होता है, ओके। एक से P एक सेट है, Q एक सेट है, तो P क्रॉस Q भी क्या है? एक सेट ही होगा। सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखना है। अब इस सेट में L क्या होगा? देखो, तो इस सेट में होगा क्या? इसके जो सेट P है, इसके फर्स्ट एलिमेंट की क्या है? 4 से क्या है? मैपिंग करवाओगे 5 से, ओके, 6 से, यानी कि 1, 4, 1, 5, 1, 6, ओके। यानी कि जो P सेट है उसके फर्स्ट एलिमेंट की आप तीनों एलिमेंट से, ओके, सेट Q के, उनसे आप मैपिंग करवाओ। इसको क्या बोलते हैं बेटा? मैपिंग करवाना, ओके। तो आपने मैपिंग, अब क्या है? वैसे ही क्या है? 2 की 4 से, 2 की 5 से, 2 की 6 से, तो क्या 2, 4, 2, 5, ओके। स्टूडेंट ये यहाँ पे स्पेस नहीं, तो लो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, ओके। लो अब इसको ऐसा कर, अभी मैं, हाँ लो थोड़ा, ये आपको इलिप्स टाइप में बनाना है। और इलिप्स क्या होता है आपका? वो आप क्या है 10 चैप्टर में पढ़ोगे। तो 1 की 4 से, 1 की 5 से, 1 की क्या है? 6 से। अब 2 की 4 से, 2 की 5 से, और 2 की क्या है? 6 से। आप, हाँ, तो 2 4, 2 5 एंड 2 6। उसके बाद क्या? 3 4, 3 5, 3 6। तो बेटा ये आपका क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। आई बात समझ में कि नहीं? यानी कि सेट जो आपका पहला सेट है उसके क्या है? सेकंड सेट के ईच एलिमेंट से क्या है? आप पहले सेट की तीनों से आपने मैपिंग करवाई, दूसरे सेट की आपने तीनों से मैपिंग करवाई, तीसरे एलिमेंट की आपने क्या है? पहले एलिमेंट की आपने तीनों से मैपिंग करवाई, दिस, इसकी इससे दिस, इसकी इससे दिस। तो ये आपका क्या है बेटा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट मैं बात करूं, अगर Q क्रॉस P की बात करूं, तो क्या P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P एक ही होगा? नहीं, ओके। देखो किस प्रकार से, जैसे आपका क्या है, अब मैं इसको क्या है? इरेज कर रहा हूं, ओके। ये आपका क्या है? देखो आपको इसी से काम पढ़ना है, ओके। आप ये नहीं, इसको आपको ये मैपिंग करवाना सीखना है। 4 5 6, ओके, और ये 1 2 3, ये Q सेट है, ये P। अब क्या है? 4 की 1 से, 4 की 2 से, 4 की 3 से मैपिंग, ओके। तो आपका क्या? 4, 1 और क्या? 4, 2 और 4, 3। अब क्या है? 5 की 1 से, 5 की 2 से, 5 की 3 से, तो 5, 1, 5, 2, 5, 3 एंड 5, बस। अब क्या है? 6 की 1 से, 6 की 2 से, 6 की 3 से, तो 6, 1, 6, 2, 6, 3। ये बेटा आपका क्या है? कार्टेशियन, ओके, Q क्रॉस P हो गया। तो आप चेक कर सकते हो P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P एक ही नहीं है, ओके, दो डिफरेंट चीज है। अब स्टूडेंट देखो, ये जो P क्रॉस Q है, इसमें क्या है? ओके, इनको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपको? ऑर्डर्ड पेयर, ओके। अब इनको ऑर्डर्ड पेयर क्या क्यों बोलते हैं? ऑर्डर्ड मींस क्या है? सीक्वेंस, ओके, और पेयर मींस जोड़ा। आई बात समझ में कि नहीं? तो इसमें जो क्या है, ऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं, वो क्या है? सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। देखो सीक्वेंस में कैसे, ये जो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो तो सेट ए, देखो ईच ऑर्डर्ड पेयर का, ओके, ये इनको क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं बेटा इनको? ऑर्डर्ड पेयर। तो अब ईच ऑर्डर्ड पेयर में क्या होगा? जो पहला एलिमेंट है वो तो देख सकते हो आप, सेट ए से बिलोंग करेगा, ओके।
और जो सेकंड एलिमेंट है देखो 4 5 6 4 5 6 4 5 6 ये क्या है, सेट बी से बिलोंग करे। ओके, ये यहाँ पे Q क्रॉस P लिखा है वो मैंने इरेज कर दिया। आई बात समझ में कि नहीं? इसको आप चेक करो। ओके, ये आपको देखो पहला एलिमेंट सेट ए से बिलोंग कर रहा है, सेकंड एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है, सेट बी से। ओके, मैंने इरेज कर दिया, आपको इरेज नहीं करना है, आपको ये P क्रॉस Q का भी डायग्राम बनाए रखना है एंड Q क्रॉस P का भी डायग्राम बनाए रखना है। आई बात समझ में कि नहीं? तो बेटा ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, एक सेट होता है। सबसे पहले आप ये ध्यान में रखना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, एक सेट होता है जिसके अंदर क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। आई बात समझ में कि नहीं? और ऑर्डर्ड पेयर इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर क्या है, सीक्वेंस में होते हैं। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट ये था आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। आई बात समझ में, इतनी सी बात है। ओके, अब थोड़ा आगे चलते हैं डेफिनेशन पे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब स्टूडेंट डेफिनेशन देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। देखो क्या दिया है आपके मैथ में, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट P and Q, the Cartesian product of set A and set B is the set of all ordered pairs of element P and Q. Okay, that is P cross Q equal to, देखो P cross Q देखो क्या है, देखो गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट P एंड Q, तो दो नॉन एम्प्टी सेट P एंड Q। ओके, में द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A, सेट P एंड Q इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। देखो द कार्टेशियन प्रोडक्ट P और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट होगा, किसका, ऑर्डर्ड पेयर का। हाँ, जो एलिमेंट होंगे P एंड Q के एलिमेंट होंगे उनके ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। आई बात समझ में कि नहीं? और इसको मैथमेटिकली P एंड Q जिसके अंदर क्या है, A एंड B ऑर्डर्ड पेयर होंगे, और A एंड ऑर्डर्ड पेयर किस प्रकार से होंगे, A बिलोंग टू P सेट एंड B बिलोंग टू सेट Q। आई बात समझ में कि नहीं? देखो P क्रॉस Q एक सेट होगा, ये मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो P क्रॉस Q क्या होगा, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर होंगे। ओके, सपोज दैट ए बी ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए, जो ये मैंने अभी बताया ना, जो पहले लिखा होगा वो तो सेट P से बिलोंग करेगा। ओके, फर्स्ट सेट से, और जो सेकंड ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट होगा वो क्या है, सेट Q से बिलोंग करेगा। ओके, तो A बिलोंग टू सेट P एंड B बिलोंग टू सेट Q। और अगर स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं यहाँ पे Q क्रॉस P की, ओके, तो ये भी क्या है, ऑर्डर्ड पेयर होगा। हाँ, आई बात समझ में, जिसमें भी ए बी ऑर्डर्ड। अब स्टूडेंट आप ये नहीं कहोगे कि इसमें ए बी है तो इसमें क्या, देखो अगर ये दो P एंड Q इक्वल, P और Q अगर सेट होंगे यहाँ पे, ओके, तो इसमें क्या है, B कॉमा A, अभी बताया था ना 1 2 3 4, तो A क्रॉस B 1 4, ओके, वो सॉरी 1 3 1 5 1 4 1 5 2 4 2 5 2 6 ऐसे ही तो था। और Q क्रॉस P क्या था, 4 1 4 2 4 3 5 1 ऐसे ही तो था। तो P क्रॉस की, हालांकि ये आपके में दिया नहीं है, ओके, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ Q क्रॉस P है। ओके, तो ये भी एक क्या है,
सेट ही होगा। ओके, और इसमें क्या है, किस प्रकार से होगा, जो बी है ना वो बिलोंग करेगा सेट क्यू से, एंड ए वो काय से बिलोंग करेगा, ए बिलोंग टू सेट ए पी से। आई बात समझ में करें, बी बिलोंग टू सेट क्यू एंड क्यू बिलोंग टू सेट वो ए बिलोंग टू सेट पी। आई बात समझ में कि नहीं। अगर ये पी एंड अगर आप जैसे पी क्रॉस क्यू निकाल रहे हो पी एंड क्यू सेट का, अगर सेट पी एंड सेट क्यू का आप पी क्रॉस क्यू निकाल रहे हो, अगर उन्हीं दो सेट का आप क्यू क्रॉस पी फाइंड कर रहे हो तो वो उस प्रकार से होंगे। आई बात समझ में कि नहीं। तो इसकी आपको कोई क्या है जरूरत नहीं है। ओके, अब स्टूडेंट आपके पास कुछ फैक्ट हैं, कुछ पॉइंट हैं जो आपको क्या है जानना जरूरी है। ओके, तो सम ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशंस। ओके, तो ऑब्जर्वेशन और कुछ है नहीं स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में। ओके, यही है। तो जैसे अगर क्या है, टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल। ओके स्टूडेंट, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो देन तब क्या होगा, देन देयर करस्पॉन्डिंग ओके एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। ये आपका ऑब्जर्वेशन फर्स्ट है। यानी कि अगर आपको कुछ इस प्रकार से x, y ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये इक्वल है 2, 5 के, तो ये तभी इक्वल होगा जब x ओके x इसके इक्वल होगा, y इसके, यानी कि दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। आई बात समझ में करें। ये ऑर्डर्ड पेयर है। ओके, और ये ऑर्डर्ड पे x एंड y एलिमेंट है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, 2 और 5 उसके क्या है एलिमेंट। देखो स्टूडेंट, आपको बेस बनाना है। ओके, और मैं आपका वही आपको हर बात जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है वो मैं हर बात आपको बताते हुए चलूँगा। ओके, आपको भी बड़े क्या है लॉजिकली आपको आपके माइंड में फीड करते हुए चलना, क्योंकि ये चीज़ें आपको क्या है एक्सरसाइज में क्या है काम आने वाली है। अब स्टूडेंट आपका क्या है सेकेंड ऑब्जर्वेशन है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन आपको दिया है कि स्टूडेंट जैसे क्या है आप जैसे सेट ए, सेट ए इक्वल टू क्या है कोई फिनाइट सेट है। ओके, फिनाइट सेट। ओके, सेट बी आपका क्या है, लो मैं ऐसे लिखता हूं, इफ ईदर सेट ए और सेट बी आर इम्पटी सेट। ओके, या तो सेट ए क्या है इम्पटी है या फिर क्या है सेट बी इम्पटी है। ओके, देन ए क्रॉस बी। ओके, ए क्रॉस बी आपका क्या है कुछ होगा नहीं। आई बात समझ में कि नहीं। जैसे आप सपोज करो ये जैसे 1, 2, 3 है और सेट बी आपका क्या है, सेट बी आपका क्या है कुछ है ही नहीं उसमें। ओके, देखो या तो सेट ए इम्पटी है या सेट बी इम्पटी है, तो 1, 2, 3 ओके सेट बी में कुछ है ही नहीं। ओके, यानी कि ये इम्पटी सेट है। आई बात समझ में। तो ए क्रॉस बी भी आपका क्या होगा इम्पटी ही सेट होगा। आई बात समझ में कि नहीं। और स्टूडेंट दूसरी बात आपकी ये है कि अगर इधर सेट ए और सेट बी इनफिनाइट सेट है, आई बात समझ, ये आपको वैसे ही याद कर लेनी है, सेट ए या सेट बी क्या है इनफिनाइट है। आई बात समझ में कि नहीं। या तो सेट ए इनफिनाइट या सेट बी इनफिनाइट है। ओके, तो ए क्रॉस बी भी आपका क्या है वो सेट होगा जिसमें इनफिनाइट एलिमेंट होंगे। आई बात समझ में कि नहीं। जैसे आप देखो 1, 2 जैसे ये आपका क्या है नेचुरल नंबर का सेट है। अब नेचुरल नंबर तो तमाम होती हैं। ओके ओके, ये आपका मान लो 4, 5, 6 है, तो आप क्या है 1 की 4 से
1 की 5 से, 1 की 6 से, ओके। 2 की 4 से, 2 की 5 से, 2 की 6 से, फिर 3 की 4 से, 3 की 5 से, 3 की, ऐसे ही 4 की, ऐसे आप कब तक करवाओगे इस सेट के, क्योंकि इस सेट के एलिमेंट की ही तो मैपिंग इधर करवानी होती है ना। आई बात समझ में कि नहीं? तो या सेट ए या सेट बी इनफिनाइट सेट, या तो ये सेट या ये सेट इनफिनाइट सेट है, ओके, जिसको क्या शो नहीं किया जा सकता है, ओके। तो आपको वैसे ही समझ लेना है कि या सेट ए इनफिनाइट है या सेट बी इनफिनाइट है, ओके। तो आपका ए क्रॉस बी या फिर बी क्रॉस ए भी क्या होगा, इनफिनाइट ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये आपका क्या है, इफ ईदर सेट ए और सेट बी आर एम्प्टी, या तो सेट ए एम्प्टी है या सेट बी एम्प्टी है, तो ए क्रॉस बी भी क्या है, एम्प्टी सेट ही होगा। कन्फर्म है कि नहीं? तो स्टूडेंट पहले इसको नोट करो, फिर 2 ऑब्जर्वेशन और है वो मैं आपको बता रहा हूँ। स्टूडेंट अब आपका थर्ड ऑब्जर्वेशन है, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट पी, वो सेट ए में पी एलिमेंट है। देखो एन ए मतलब नंबर ऑफ कल बताया है, एन ए में पी एलिमेंट है, एन बी में क्यू एलिमेंट है, ओके। तो देन ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, देखो पी इंटू क्यू, ओके। देखो अभी स्टूडेंट अभी थोड़ी देर पहले क्या है, पी इक्वल टू क्या 1 2 3 था और क्यू इक्वल टू क्या था 4 5 6। तो पी क्रॉस क्यू में कितने एलिमेंट थे आप गिनो, कितने ऑर्डर्ड पेयर थे, 9 होंगे, ओके। तो मैंने क्या बताया, एन ए में देखो यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं, ओके, यहाँ पे भी कितने हैं 3। तो P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट होंगे 3 इंटू 3, यानी कि 9। आप चेक कर लो अपने में, आई बात समझ में कि नहीं? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए P, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इक्वल Q। तो देन नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B में आपके कितने एलिमेंट होंगे, P इंटू Q। आई बात समझ में? अब स्टूडेंट आपका क्या है, चौथा ऑब्जर्वेशन है, ओके। जैसे बात करते हैं स्टूडेंट ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए मतलब ए की सेट ए से ही मैपिंग करवानी है। आई बात समझ में कि नहीं? अब ए क्रॉस ए इंटू क्रॉस ए, ओके। तो ये क्या हो गया, ये एक सेट ही होगा जिसके अंदर ए बी सी, ओके, ऑर्डर्ड, इनको बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ओके, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ओके। वहां पे 3 है तो ट्रिपलेट, ओके, वहां पे ऑर्डर्ड पेयर बोलते थे। और सच दैट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू सेट ए। आई बात समझ में? ये ए बी सी ये तीनों ए से ही तो बिलोंग करेंगे, तो ये हो गया आपका ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ओके। अब स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी एक्सरसाइज एग्जांपल्स में, उनको करते हैं, उसके बाद आपकी क्लास फिनिश करेंगे। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट आपका एग्जांपल फर्स्ट, ये है आपका एग्जांपल सेकंड। तो देखो स्टूडेंट एग्जांपल फर्स्ट में क्या है, आपको ऑर्डर्ड पेयर दिया है x+1, y-2, ये इक्वल है, ओके, 3, 1 के, ओके। तो आपको x एंड y फाइंड करना है। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया 2 ऑर्डर्ड पेयर जब इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या है, इक्वल होते हैं। देखो बराबर लिखा है तो इक्वल है, तो x+1 3 के इक्वल होगा, y-2 1 के इक्वल होगा, आपके पास x एंड y आ जाएगा, ओके। तो सिंस x+1, y-2 इक्वल टू 3, 1, देन x+1 इक्वल टू 3, यानी कि x इक्वल टू 2 आ जाएगा यहाँ से, ओके, एंड y-2 इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू बेटा आपका क्या हो जाएगा 3। कन्फर्म है, कोई है दिक्कत नहीं? अब क्या है, p इक्वल ये दिया है, q इक्वल ये दिया है, ओके। तो आपको क्या है, p क्रॉस q फाइंड करना है एंड q क्रॉस r फाइंड करना है, ओके। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ओके। ये क्या है, a b c, ओके, ये आपका ये p सेट है, ये q सेट है, ओके। अब आपको क्या है, पहले p क्रॉस q फाइंड करना है ना, तो यानी कि a की आप r से मैपिंग करवाओगे, ओके। तो आपका क्या हो गया ए आर, उसके बाद अब और एलिमेंट तो है नहीं, अब बी की आर से, यानी कि बी कॉमा आर, ओके। अब सी की आर से, ओके। आई बात समझ में कि नहीं? तो कॉमा सी कॉमा आर, ओके। ये एक सेट होता है ना, तो आप कर्ली ब्रेसेस में लिखोगे, ओके।
अब आपको क्या है, Q क्रॉस P फाइंड करना है। तो Q क्रॉस P के लिए क्या है, ये सेट Q, ये सेट P, ओके, जिसमें R एलिमेंट है और इसमें क्या है A B C। तो R की A से तो क्या R कॉमा A, अब R की B से तो क्या R कॉमा B, अब क्या R की C से तो R कॉमा C। आई बात समझ में स्टूडेंट, आई बात समझ में? ये आपको मिटाना नहीं है, आपको यहीं पे मैपिंग, ओके। ये जरूरी है आपके लिए, ये क्लास 12th में बहुत ज़्यादा जरूरी है, आप ऐसे मैपिंग करवाओ, ओके। आगे भी अपन क्या है इसी प्रकार से ही मैपिंग करवाएंगे। आपकी बुक में कुछ और प्रकार से मैपिंग करवाने के लिए दिए, बट मैं इस प्रकार से करता हूँ। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट अब वो आपसे ये पूछ रहे हैं आर दिस एंड दिस इक्वल है, तो देखो इसमें ए आर बी आर सी आर, इसमें आर ए आर बी आर सी है, तो आप 10 आप क्या लिखोगे, ओके, इक्वल तभी तो होंगे, ओके। ए क्रॉस पी क्रॉस क्यू एंड क्यू क्रॉस पी कब इक्वल होंगे, जब उनके ऑर्डर्ड पेयर, करस्पॉन्डिंग ऑर्डर्ड पेयर क्या है, इक्वल होंगे। आई बात समझ में कि नहीं? जैसे अगर यहाँ पे ये ए आर लिखा है, यहाँ पे भी ए आर लिखा होता, यहाँ पे बी आर लिखा है, यहाँ पे भी बी आर लिखा होता, यहाँ पे सी आर, यहाँ पे तो इक्वल होते, ओके। तो 10 पी क्रॉस क्यू नॉट इक्वल टू क्यू क्रॉस पी। आई बात समझ में कि नहीं? करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो देखो स्टूडेंट अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखो सेट ए सेट बी सेट सी आपको दिया है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी आपको फाइंड करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी फाइंड करना है, ए क्रॉस बी यूनियन सी फाइंड करना है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ये आपको फाइंड करने। स्टूडेंट एक यूनियन एंड इंटरसेक्शन से आप पहले ही क्या इंट्रोड्यूस हो, ओके, तो आपको ज़्यादा टेंशन ना लेनी है, ओके। तो देखो करते हैं पहला क्वेश्चन। देखो आपको फाइंड क्या करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट आपको बी इंटरसेक्शन सी ही फाइंड करना होगा। तो बी इंटरसेक्शन सी आपका क्या हो जाएगा, देखो सेट बी एंड सेट सी के कॉमन एलिमेंट। आई बात समझ में कि नहीं? सेट बी एंड सेट सी के कॉमन एलिमेंट, देखो सेट बी एंड सेट सी में क्या कॉमन है, 4 है अकेला ना, ओके। आप चेक कर लो ना, बी इंटरसेक्शन सी मतलब कॉमन एलिमेंट इन सेट ए एंड सेट बी एंड सेट सी। तो देखो कॉमन इसमें क्या आ रहा है, 4 ही तो आ रहा है, तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, देखो सेट ए आपको ये दिया है, सेट बी आपको ये दिया है, तो 1 की 4 से 1 की 2 से आप क्या है, ओके, इस प्रकार से मैपिंग करवाते चलो। ये आपका सेट ए हो गया, ये क्या है आपका सेट बी इंटरसेक्शन सी हो गया, और ये आपका सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट क्या 1 2 3 है और इसके अंदर 4 है। अब देखो अब आपको फाइंड क्या करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो इसके अंदर क्या है सेट होगा, तो देखो 1 की 4 से, ओके, तो 1 4। अब क्या है 2 की 4 से, तो क्या 2 4, फिर क्या 3 4। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये बेटा हो गया आपका क्या, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अब आपको बेटा दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। आई बात समझ में? तो सबसे पहले तो बेटा आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना होगा, उसके बाद बी क्रॉस सी, ओके। तो ए क्रॉस बी आपका क्या है, क्या होगा, देखो यहाँ थोड़ा इधर देखते हैं, ओके, यहीं पे नहीं सामने ही करते हैं, ओके। तो देखो आप वैसे ही देख लो ना, 1 की 3 से, फिर 1 की 2 से, ओके, तो 1 3, फिर 1 4। अब क्या 2 की 3 से 2 की 4 से, तो 2 3 और 2 4। अब 3 की 3 से, तो 3 3, उसके बाद 3 4, ओके, ये हो गया। और सारे सेट ए के सारे एलिमेंट की क्या है मैपिंग हो गई, देखो 1 1, ओके, 2 2, ओके, 3 सारे की हो गई ना। तो ये बेटा आपका क्या हो गया, ए क्रॉस बी। अब क्या बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी यानी कि सेट बी के एलिमेंट की सेट सी के एलिमेंट से मैपिंग करवाओगे, ओके। तो पहले 3 की क्या है 4 से, फिर 3 की 5 से, फिर 3 की 6 से, तो क्या 3 4 आपको वैसे ही क्लियर हो गया होगा, 3 5 और क्या 3 6। अब क्या 4 की 4 से, तो 4 4, फिर 4 की 5 से, तो 4 5, फिर 4 की 6 से, ओके। ये हो गया आपका क्या बी क्रॉस सी। अब आपको क्या फाइंड करना है,
ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। ओके, तो स्टूडेंट एक इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, दोनों के कॉमन एलिमेंट क्या फाइंड करते हैं। तो देखो कॉमन एलिमेंट इसमें क्या है, ओके 1 3 कॉमन है, नहीं है। 1 4 कॉमन है, नहीं है। 2 4 कॉमन 2 3 कॉमन है, देखो नहीं है। 3 4 कॉमन है, तो देखो 3 4 है इसमें कहीं, ये रहा देखो। वो सॉरी 2 4 कॉमन है, नहीं है। 3 4 कॉमन है, नहीं है। 3 3 कॉमन है, नहीं है। 3 4 कॉमन है, देखो 3 4 इधर है, इधर है। तो क्या देखो ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस सी में कॉमन एलिमेंट देखना है। ओके, तो कॉमन एलिमेंट क्या 3 4। ओके, तो ये आपका बेटा क्या हो गया, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। अब स्टूडेंट आपका क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, ए क्रॉस बी यूनियन सी। ओके, ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको क्या करना होगा, बी यूनियन सी फाइंड करना होगा ना। तो बी यूनियन सी मतलब एलिमेंट ऑफ सेट बी, एलिमेंट ऑफ सेट सी एंड कॉमन एलिमेंट वंस, यानी कि सेट बी तो आपको लिख ही देना है। ओके, बी क्रॉस सी निकाल, तो पहला सेट तो आप लिख ही दो 3 4। अब कॉमन एलिमेंट देखो 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे इसमें भी, तो एक ही बार लिखना। अब 5 6। ओके, आई बात। अब सेट ए की इस सेट से क्या है, मैपिंग करवानी है, यानी कि 1 की 3 से, 1 की 4 से, 1 की 5 से, 1 की 6 से, यानी कि ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो क्या हो जाएगा ये 1 3। ओके, 1 को बिल्कुल क्लियरिटी से समझ में आ रहा होगा। 1 5। ओके, 1 6। ओके, अब क्या है 2 की इन सब से, तो 2 3। ओके, उसके बाद क्या है 2 4, 2 5, उसके बाद 2 6। अब क्या है 3 की सब से, तो 3 3। ओके, 3 4, उसके बाद क्या 3 5, और बेटा अब आपका क्या 3 6। ओके, आप चेक कर लेना। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ 3 ओके, यही आपका आंसर है। आई बात, उसमें चेक करने की जरूरत क्या है, बिल्कुल इजी है। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट आपको क्या, चौथा आपका क्वेश्चन क्या है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ओके, तो स्टूडेंट ए क्रॉस बी आपने फाइंड किया है, ए क्रॉस बी आपने कहीं ये रहा। ओके, दिस देखो चेक करो, एंड बी क्रॉस सी ये, तो इनका यूनियन यानी कि इस सेट के एलिमेंट। ओके, इस सेट के एलिमेंट और कॉमन एलिमेंट आपको क्या है एक बार लिख देना है। तो अभी देखो कॉमन क्या 3 4 है ना, तो ये सारा लिख देना है। ओके, यहाँ तक, फिर ये छोड़ के ये लिख देना है, तो आप लिख दोगे। आई बात समझ में, बिल्कुल क्लियरिटी में लिख देना है। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ओके, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब है आपका एग्जाम्पल 4। देखो सेट पी आपको दिया है, पी क्रॉस पी निकालना है आपको। तो देखो स्टूडेंट पी क्रॉस पी आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपको पी क्रॉस पी निकालना है। ओके, यानी कि ये सेट पी है और सेट पी की सेट पी से ही क्या है मैपिंग करवानी है। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 1। ओके, फिर क्या 1 2, अब क्या 2 1। ओके, ऐसे घिचर पुचर हो जाता है, इसलिए मैं क्या है। ओके, अब 2 1, फिर 2 की 2 से, तो 2 2। ये आपका हो गया P क्रॉस P। अब क्या निकालना है, P क्रॉस P, यानी कि अब इनकी क्या है इससे मैपिंग करवानी है। ओके, यानी कि देखो किस प्रकार से, ऐसे। ये क्या है आपका P क्रॉस P है। ओके, ये आपका क्या है सेट P है, तो इसमें क्या है 1 1 है। ओके, 1 2 है, 2 1 है। ओके, और क्या 2 2 2 2 है। ओके, और इसमें क्या है 1 2 है। ओके, क्योंकि सेट पी तो 1 2 है ना। अब क्या है इसकी इससे मैपिंग एंड इससे मैपिंग, तो 1 1 की 1 से, तो 1 1 1 ऑर्डर ट्रिपलेट हो जाएंगे स्टूडेंट। ओके, अब क्या 1 1 2 1 1 2। अब क्या है इसकी क्या है इससे, ओके, एंड इससे, तो 1 2 1 1 2 1 एंड क्या 1 2 2 1 2 2। अब आपको क्या है
ओके। अब इसकी 2 1 1 2 1 1 एंड 2 1 2 2 1 2 ओके, इससे एंड इससे। अब क्या 2 2 1 2 2 1 और क्या 2 2 2 2 2 2। ये हो गया बेटा आपका P क्रॉस T। आपको इस प्रकार से क्या है A क्रॉस B क्रॉस A क्रॉस A फाइंड, तो पहले A क्रॉस A फाइंड करो, फिर A क्रॉस A की क्या है A से मैपिंग करवाओ। यहाँ पे वही मैंने किया, पहले P क्रॉस P फाइंड किया है, फिर P क्रॉस P फाइंड किया है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका एग्जाम्पल 5। देखो R इज द सेट ऑफ रियल नंबर। R आपका क्या है गिवन अस, R आपका क्या है सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ओके। और क्या है व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्रॉस R एंड R क्रॉस R ये किन चीज को रिप्रेजेंट करते। तो देखो स्टूडेंट R क्रॉस R है ना, ओके, ये क्या है इसको टू डायमेंशनल को रिप्रेजेंट करता है। आई बात समझ में कि नहीं। ये देखो ये आपका क्या है, ये रियल नंबर लिखी रहती है। आई बात समझ में कि नहीं। एक्स एक्सिस पे रियल नंबर ही तो लिखी रहती है, वैसे वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 5 यही तो लिखा रहता है, तो ये भी रियल नंबर ही होती है। तो हाँ नाउ देखो R क्रॉस R क्या होगा एक सेट होगा, ओके, जिसके अंदर क्या है ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ओके, सच दैट इस प्रकार से कि A बिलोंग टू सेट R एंड B बिलोंग टू R, ओके, एंड R क्रॉस R है ना रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट टू डायमेंशनल स्पेस। ये स्पेस में किसी पॉइंट रिप्रेजेंट R क्रॉस R रिप्रेजेंट टू डायमेंशनल स्पेस, ओके। R क्रॉस R स्पेस में कोई टू डायमेंशनल स्पेस में कोई पॉइंट होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। आई बात समझ में। ए पॉइंट R क्रॉस R रिप्रेजेंट ए पॉइंट, ऐसे लिख दो, ए पॉइंट ऑन टू डायमेंशनल स्पेस, ओके। और टू डायमेंशनल स्पेस मतलब ये, ओके। अब 3 डायमेंशनल मतलब ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो R क्रॉस R ये क्या है इसमें ऑर्डर ट्रिपलेट होंगे A B C सच दैट A, B, C बिलोंग्स टू सेट R, ओके। और एंड R क्रॉस R रिप्रेजेंट ए पॉइंट ऑन 3 डायमेंशनल स्पेस, ओके। ये R क्रॉस R क्या है किसको 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर कहीं कोई पॉइंट होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। बिल्कुल क्लियरिटी है मेरी बात में, दम है ना, आई बात समझ में। और R क्रॉस R 2 डायमेंशनल स्पेस में कोई पॉइंट होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। आई बात समझ में करी, कन्फर्म है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका लास्ट क्वेश्चन। तो देखो A क्रॉस B आपको दिया है PQ PR MQ MR, A एंड B सेट फाइंड करना है। तो देखो मैंने शुरुआत में ही तुम्हें बताया था कि अगर A क्रॉस B है तो जो पहला एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का वो तो सेट A से बिलोंग करेगा, ओके। और जो दूसरा एलिमेंट है वो काय से सेट B से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे ये जो P M M ये काय से बिलोंग करेंगे सेट A से। तो सेट A में आपका क्या होगा P, M होगा ना, देखो, ओके। और सेट B में आपका क्या होगा Q, R। आई बात समझ में। देखो आप जब इसकी मैपिंग करवाओगे, ओके, ये A ये B है, ओके, P M Q R। तो देखो PQ, ओके, PR, ओके, MQ
एम आर। ये देखो ए क्रॉस बी ही तो आ गया, आप चेक करो, आई बात समझ। तो अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है तो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट तो क्या है, सेट फर्स्ट से बिलोंग करता है, और ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट क्या है, सेकंड सेट से बिलोंग करता है। आई बात समझ में कि देखो मैंने जब उसमें सेट बिल्डर फॉर्म में पी एंड क्यू को लिखा था तो उसमें क्या है, ए बी ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट ओके ए बिलोंग टू पी ओके एंड बी बिलोंग टू क्यू। शुरुआत में ही मैंने सेट बिल्डर फॉर्म लिखवा दिया था, आई बात समझ में कि नहीं। तो यहां पे भी क्या है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर पी बिलोंग टू सेट ए एंड M belong to set A, Q belong to set B and R belong to set B। तो स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज, आपका एग्जाम्पल क्या है, फिनिश हो गया ओके। सारे एग्जाम्पल्स प्लस जो आपको इसमें समझना था वो मैंने आपको क्या समझा दिया। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे क्या है कमेंट बॉक्स में बताओ ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।